Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to start with present perfect continuous tense. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि present perfect continuous tense क्या होता है। कोई भी काम जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. We use the present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and is still continuing now. कोई भी काम जो पहले स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी भी चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. तो ये तो थी हमारी ग्रामेटिकल डेफिनेशन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू सम सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं. हैज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं. सेम जो हम पोजेशन में भी हैज़ को सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और हैव को हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. Has is used with singular and have is used with plural. I have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ. अब 2 घंटे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, यानी कि I have been studying. Negative sentence, I have not been studying for 2 hours. मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ. यहाँ पर हम हैव प्लस नॉट प्लस बीन का यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि वो चीज़ अभी भी चल रही है तो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस के लिए हम आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो. यहाँ पर हम हैव प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बीन का यूज़ कर रहे हैं. डबल इंटेरोगेटिव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, यानी कि पहले WH फैमिली आएगा, यहाँ पर हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे. उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट एंड देन बीन का यूज़ होगा. कुछ और एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, जैसे कि वह इस कोर्स को 4 महीनों से कर रहा है, या फिर वह इस कोर्स को जून से कर रहा है. ही हैज़ बीन परस्यूइंग दिस कोर्स फॉर 4 months, और ही हैज़ बीन परस्यूइंग दिस कोर्स सिंस जून. वे दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हैं. They have been living in Delhi for 10 years. वे दिल्ली में 2010 से रह रहे हैं. They have been living in Delhi since 2010. क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो. Have you been studying since the morning? क्या बच्चे शाम से खेल रहे हैं. Have children been playing since the evening? क्या तुम 5 बजे से खाना बना रही हो. Have you been cooking food since 5 PM? तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कि शो हो रहा है कि कोई भी काम 4 महीने, 10 साल या किसी महीने से स्टार्ट हुआ, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ, और वो चीज़ अभी भी चल रही है. This is the complete structure of all 4 types of sentences: affirmative, negative, interrogative and double interrogative. Example, he has been studying English for 2 hours. वह 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा है. Negative sentence, he has not been studying English for 2 hours.
यहाँ पर सिंस या फॉर आएगा और उसके बाद कितनी देर से वो चीज़ हुई है वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगी। इंटेरोगेटिव, यहाँ पर हैज़ और बीन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आता है। नॉट का यूज़ करेंगे अगर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट। हैज़ ही बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours। डबल इंटेरोगेटिव, यहाँ पर सबसे पहले WH फैमिली आएगी और उसके बाद हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, नॉट का यूज़ अगर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वी कैन स्किप इट। एग्जाम्पल, वाई हैज़ ही बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से इंग्लिश क्यों पढ़ रहा है। That's all about today's video. In the next coming videos, I will discuss the use of since and for. Plus, I will give some exercises based on present perfect continuous tense. See you. Bye-bye.